अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है कहकशां उर्दू क्लास 12 का जो है चैप्टर चैप्टर जो है 10 का फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, यानी मुकम्मल तशरीह कर चुके थे, जिसका नाम था इब्राहिम सुक्का और जिसका मुसन्निफ था सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो इसका हम लोग जो है मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का जो है मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मारूजी सवालात। और हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात भी इसमें जो है कवर करेंगे, यानी मारूजी सवालात भी और मुख्तसर तरीन सवालात भी, यानी दोनों हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियोस में, है ना। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी दोनों हम लोग इस वीडियोस में कवर करेंगे, है ना। चलते फिर दोस्तों हम शुरू करते हैं। इससे जो पहला आपका क्वेश्चन है, सवाल है, कह रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई? क्या सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो है पैदाइश कहाँ हुई? ये आपका ऑप्शन ए में है, क्या आपका पनवेल, या आपका बी में है मेव, या आपका सी में है पूना, या आपका डी में है मालीगांव, है ना। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो पैदाइश कहाँ हुई थी, तो हम पढ़ चुके थे। जो आपका ऑप्शन यानी सवाल नंबर 1 का जो है सही और राइट आंसर है आपका पनवेल, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। यह आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है ताल्लुक किस सूबे से था? हम सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक जो है किस सूबे से था? आइए देखते हैं, बिहार से, या आपका बी में है यूपी से, आपका सी में है महाराष्ट्र, या आपका डी में है पंजाब। तो आपका सवाल जो आपका दूसरा है इसका सही और राइट आंसर है। सवाल 2 का जो है ऑप्शन सी महाराष्ट्र, जो आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो है तालीम कहाँ तक हुई, है ना। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो है तालीम कहाँ तक हुई? आइए, आपका ऑप्शन ए में है डिप्लोमा इन एजुकेशन, या आपका बी में है BA, या आपका सी में है MA, और आपका डी में है PhD, है ना। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो तालीम कहाँ तक हुई थी, तो इसका सवाल नंबर आपका 3 जो है इसका सही और राइट आंसर है डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल चौथा कह रहा है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का जो है, सुक्का का मरकजी किरदार मेन कैरेक्टर कौन है ना। अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? आइए आपका देखते हैं, ऑप्शन ए में है अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊब है, अब ये आपका इब्राहिम सुक्का है, या आपका सी में है बदरुद्दीन, या आपका डी में है अमीर अली, है ना। तो क्या अफसाना इब्राहिम सुक्का का जो मरकजी किरदार है, जो आपका सवाल चौथा है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? क्या इब्राहिम सुक्का ही है जो मेन कैरेक्टर है? जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल पांचवा कह रहा है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मुंबई यानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन के स्कूल में जो है कितने दिनों तक मुलाजिमत की? क्या सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के स्कूल में जो है कितने दिनों तक मुलाजिमत की थी, नौकरी की थी? तो हम पढ़ चुके थे। आइए, इससे पहले हम मुकम्मल तशरीह में, आइए, आपका ऑप्शन ए में है 35 साल, या आपका बी में है 36 साल, और आपका सी में है 38 साल, या आपका जो है डी में है क्या 40 साल। तो आपका सवाल पांचवा जो है इसका सही और राइट आंसर है क्या 35 साल जो है इन्होंने मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के स्कूल में जो है ना 35 साल तक जो है मुलाजिमत की थी। आइए, आपका सवाल आपका छठा कह रहा है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है पहला अफसाना कब शाये हुआ? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है पहला अफसाना कब शाये हुआ? आई 1962 में, आपका ऑप्शन ए है, बी में है 1963, या आपका सी में है 1964, या आपका डी में है 1965। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है पहला अफसाना कब शाये हुआ था? जो आपका ऑप्शन जो है आपका सी सही और राइट आंसर है। 1964 में जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है पहला अफसाना शाये हुआ था, पब्लिश हुआ था, फिर प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, आपका सवाल 17 कह रहा है कि सवाल सातवां कह रहा है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए? क्या सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार जो है वक्त के जबर से कैसे हो गए? आइए, आपका ऑप्शन ए में है अजीबो गरीब, या आपका बी में है
अजीबुल खलकत या आपका सी में है क्या अजूबा, हर अजूबा, रोजगार या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के जो है किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए थे, आइए आपका जिसका सवाल आपका 7 जो है इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या है इसका सवाल आपका जो आपका ऑप्शन बी आपका सही और राइट आंसर है अजीबुल खलकत, क्या अजीबुल खलकत जो इसका सही और राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 8वां कह रहा है कि इनमें से कौन सी तसनीफ जो है सलाम बिन नज़्ज़ाक़ की नहीं है ना। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है मुअब्बर, ये सलाम बिन नज़्ज़ाक़ का है। नंगी दोपहर का सिपाही, ये भी आपका सलाम बिन नज़्ज़ाक़ का है। बारिश संग, ये नहीं है। शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो इसको लिखने पर जो है इसको है ना क्या साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, है ना। कब मिला था तो 1904 में मिला था, है ना। ये आपका तीनों जो है आपका ए और बी और डी, ये तीनों जो अफसाना सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। तो क्या बोला है इनमें से कौन सी तसनीफ जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का नहीं है, तो आपका बारिश शंगा नहीं है, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल 5वां कह रहा है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के जो अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की जो इशाअत कब हुई थी। आइए हम अभी बोल चुके हैं 2000 में, या आपका ऑप्शन ए में है, बी में है 2001, या आपका सी में है 2002, या आपका जो है ना ऑप्शन डी में है आपका 2003। तो इसका सही और राइट आंसर क्या है इसका 2000 क्या 2000 जो है एक में जो इसका इशाअत हुआ था, जो आपका ऑप्शन है ना क्या बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल 10वां कह रहा है कि किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, है ना। तो शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो आपका ऑप्शन ए में है, बी में है मुअब्बर, या आपका सी में है नंगी दोपहर की सिपाही, या फिर आपका है इनमें से कोई नहीं, डी में है। तो क्या पढ़ चुके थे हम लोग किस अफसानवी मजमूए के लिए जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो हम पढ़ चुके थे शिकस्ता बुतों के दरमियान जो इसका अफसाना है बहुत ही फेमस मशहूर था, जिनकी वजह से इसको 2004 में जो है इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो शिकस्ता बुतों के दरमियान के जो है ना, तो ये लिखने पर जो आपका ऑप्शन बी ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल 11 कह रहा है इब्राहिम सुक्का की जो है तालीम कहाँ तक हुई, क्या इब्राहिम सुक्का की तालीम जो है कहाँ तक थी। आज ऑप्शन ऑप्शन ए में है आपका तीसरा पास, या आपका बी में है चौथा पास, या आपका सी में है दूसरा पास, या आपका जो है डी में है पांचवा पास। तो इब्राहिम सुक्का की तालीम जो है कहाँ तक हुई थी, इसका ऑप्शन जो है इसका क्या सही और राइट आंसर क्या है इसका क्या बी है चौथा पास, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका अब्दुल्ला भैसा कौन था, क्या अब्दुल्ला भैसा ये कौन था। ऑप्शन ए में है मुखिया का बेटा, या आपका बी में है सरदार का बेटा, या आपका सी में है सरपंच का बेटा, या फिर आपका है किसान का बेटा। तो अब्दुल्ला भैसा जो है कौन था, तो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है सरपंच का है ना बेटा, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 13 कह रहा है अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गांव का तस्करा है। अफसाना इब्राहिम सुक्का जो है किस गांव का तस्करा है, या आपका है धूरन गांव, या फिर आपका बी में है घूरन गांव, या फिर आपका है झूरन, या आपका क्या है डी में है आपका भूरन। तो अफसाना इब्राहिम सुक्का जो है किस गांव का तस्करा है, किस गांव का तस्करा है, जो आपका ऑप्शन क्या ए जो आपका सही और राइट आंसर है क्या धूरन, क्या धूरन गांव, है ना। चलिए यह आपका सवाल 14 कह रहा है सुक्का के माने क्या होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे फुल एक्सप्लेनेशन में, है ना। सुक्का के माने क्या होता है, ऑप्शन ए में है पानी पिलाने वाला, या आपका बी में है खाना खिलाने वाला, या आपका सी में है खादिम, या आपका बी में डी में है मुलाजिम। तो हम पढ़ चुके थे सुक्का के माने होता है पानी पिलाने वाला, जो आपका ऑप्शन ए में है सही और राइट आंसर पानी पिलाने वाला, है ना। ये आपका सवाल 15 कह रहा है सलाम बिन रज़्ज़ाक़, क्या सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुअल्लिमी के मुलाजिमत से जो है कब सबकदोश हुए, यानी पढ़ाने पढ़ाते पढ़ाते जो है ना कब रिटायर हो गए थे। आइए आपका ऑप्शन ए में है 1998, या आपका बी में है 1999, या आपका जो है सी में है 2000 में, या फिर आपका है 1997। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है मुअल्लिमी यानी पढ़ाने के मुलाजिमत से जो है कब सबकदोश हुए थे, जो आपका सवाल आपका 15 है। इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या ऑप्शन बी
सही और राइट आंसर है क्या 1999, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल 15 कह रहा है, 16 कह रहा है इब्राहिम सुक्का जो है, इब्राहिम सुक्का, इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है, क्या किसकी तख्लीक यानी किसका लिखा हुआ है? शफी जावेद का है, या फिर आपका ऑप्शन बी में सलाम बिन रज़ाक का, या फिर आपका वजीर आगा, या आपका डी में है क्या बैदी। तो इब्राहिम सुक्का का जो है तसनीफ कौन है, तख्लीक कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो हम पढ़ चुके थे सलाम बिन रज़ाक जो इनका तख्लीक है, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका सवाल 17 कह रहा है सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना जो है आपके निसाब में शामिल है, क्या सलाम रज़्ज़ाक़ का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इब्राहिम सुक्का, बी में है परौमिस, या आपका सी में है भोले बिसरे गीत, या आपका डी में है आशियाना। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है इब्राहिम सुक्का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका चलिए आपका सवाल 18 कह रहा है इब्राहिम सुक्का जो है किस अफसानवी मजमुए से माखूज है ना। इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमुए से माखूज है? या आपका ऑप्शन ए में शिकस्ता बुतों के दरमियान, या आपका नंगी दोपहर का सिपाही, या फिर आपका है मुअब्बर, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। जो आपका सवाल 18 है इनका सही और राइट आंसर क्या है? क्या शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आपका सवाल 19 कह रहा है इनमें से किस अफसाना निगारों को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? जिलानी बानो, शफी जावेद, या आपका सी में है सआदत हसन मंटू, या फिर आपका डी में है सलाम बिन रज़्ज़ाक। तो हम पढ़ चुके थे इनमें से जो है किस अफसाना निगारों को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है सलाम बिन रज़्ज़ाक, है ना। आगे देखते हैं। आपका सवाल 20वां कह रहा है इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल है? इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल है? अब्दुल समद, या फिर आपका हुसैन उल हक, या आपका है क्या शौकत हयात, या आपका है सलाम बिन रज़्ज़ाक। जो आपका सवाल 20 है इसका सही और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है क्या सलाम बिन रज़्ज़ाक, है ना। चलिए 21 का है सलाम बिन रज़्ज़ाक की जो है पैदाइश कब हुई थी? आई 1940 में, या आपका बी में है 1941, या आपका सी में है 1942, या आपका जो है डी में है 1943। असलाम बिन रज़्ज़ाक की जो पैदाइश कब हुई थी इसका सही और राइट आंसर क्या है? क्या 1941, जो आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। आगे देखते हैं। आपका चलिए आपका सवाल 22 कह रहा है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का में जो है स्कूल के इंचार्ज कौन है ना। अफसाना इब्राहिम सुक्का में जो है स्कूल के इंचार्ज कौन है? या आपका ऑप्शन ए में है अमीर अली, या आपका बी में है बदरुद्दीन, या आपका सी में है अब्दुल रऊफ, या आपका डी में है बेदार खां, है ना। तो इसका सही और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है इसका अब्दुल रऊफ, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल क्या है। चलिए ये रहा आपका मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, है ना। चलिए सबसे जो आपका पहला सवाल कह रहा है कि इब्राहिम सुक्का, क्या इब्राहिम सुक्का की जो है तालीम कहाँ तक हुई थी? क्या इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? या आपका जवाब है कि इब्राहिम सुक्का की जो तालीम चौथे दर्जे तक थी, या धूरन गांव में क्या या धूरन गांव में पानी पिलाता था, है ना। अफसाना निगारों की पोस्टिंग हाल ही में इस गांव में जो है टीचर की हैसियत से हुई थी। इसके पास भी इब्राहिम सुक्का पानी पिलाने, है ना, पानी लेकर पहुंच गया, है ना। इब्राहिम सुक्का जो है देखा जाए तो गांव का एक लौता साकी था। उसे शायरी का शौक भी था, है ना। चलिए क्या बोला है इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो बोलना है आपको जवाब में कि इब्राहिम सुक्का की तालीम चौथे दर्जे तक थी। या धूरन गांव को पानी पिलाता था। अफसाना निगारी की पोस्टिंग हाल ही में इस गांव में टीचर की हैसियत से हुई थी। उनके पास भी इब्राहिम सुक्का पानी लेकर पहुंच गया, है ना। इब्राहिम सुक्का देखा जाए तो
गाँव का एक लौता साकी था, उसे शायरी का शौक भी था, है ना। चलिए आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि सवाल अफसाना यानी उस अफसाने में किस गाँव का किस्सा बयान किया गया है ना। उस अफसाने में जो है किस गाँव का किस्सा बयान किया गया है, तो आपको जवाब बोलना है कि उस गाँव, है ना, उस अफसाने में जो है भूरन क्या भूरन पोर गाँव का किस्सा बयान किया गया है। यानी उसी गाँव में अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से जो है पढ़ाते थे। नौकरी, है ना, नौकरी, है ना, जवाइन ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन इब्राहिम सुक्का से उनकी मुलाकात हुई थी। धूरन गांव एक दूर यानी इफ्तगा क्या इफ्ताद गांव था, जहां ना बिजली थी ना नल की पानी का इंतजाम था। लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे और नारों जैसे जानलेवा मर्ज का शिकार हो जाते हैं। मुख्तसर ये धूरन एक बहुत ही पसमानदा गांव था, जहां गुरबा यानी गरीब और जुहला यानी जाहिल की कसरत थी, है ना। या आपका क्या है सवाल, आपका इस अफसाने में किस गांव का जो है किस्सा बयान किया गया है, तो जवाब में है उस अफसाने में जो है भूरन यानी पोर गांव का किस्सा बयान किया गया है। उसी गांव में जो है अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे। नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन इब्राहिम सुक्का उसकी मुलाकात होती है। धूरन गांव जो है एक दूर इफ्ताद गांव था, जहां ना बिजली थी ना नल की पानी का इंतजाम था। लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे और नारों जैसे जानलेवा मर्ज का शिकार हो जाते थे। मुख्तसर ये धूरन जो है एक बहुत ही पसमानदा गांव था, यानी गरीबी गांव था, नीचे तबके का था, जहां गुरबा यानी गरीब और जुहला की कसरत थी। यह आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का के जो है खालिद कौन है और यह किस मजमुए से जो है अख्ज किया गया, है ना। इब्राहिम सुक्का के खालिद कौन है और यह किस मजमुए से जो है अख्ज किया गया, तो आपका जवाब है अफसाना इब्राहिम सुक्का जो है सुक्का के खालिद सलाम बिन रज़ाक है। सलाम बिन रज़ाक जो है महाराष्ट्र सूबे के रहने वाले हैं और यह अफसाना वही के समाजी पस मंजर में है। सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुए शिकस्ता बुतों के दरमियान से यह अफसाना माखूज है ना। चलिए आपका सवाल चौथा कह रहा है कि इब्राहिम सुक्का इब्राहिम सुक्का जो है इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था। आइए आपका जवाब है कि इब्राहिम सुक्का बेदार खां देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। क्या बेदार खां देशमुख की जो है चूंकि समाज का एक दबंग आदमी था, कौन, ये बेदार जो है खां देशमुख, है ना। और इब्राहिम सुक्का एक मामूली भिश्ती था, यानी पानी बेचने वाला जो घर घर पानी भरता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का जो इजहार नहीं कर सकता था। बेदार खां जो है देशमुख की बेटी इब्राहिम सुक्का से जो है उसी कदर प्यार करती थी, मगर वह भी बाप के डर से खामोश थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि अब्दुल रऊफ जो है और अब्दुल्ला भैंसा कौन था। आइए देखते हैं आपका जवाब कि अब्दुल रऊफ जो और अब्दुल रऊफ, है ना, अब्दुल रब, है ना, ये धूरन गांव के जो स्कूल के जो है हेड मास्टर थे। ये इस वक्त की बात है जब अफसाना निगार क्या इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धूरन गांव गए थे और अब्दुल रऊफ जो है के स्कूल का मुआयना, है ना, करने के बाद स्कूल क्या अब्दुल रऊफ क्या है आपका अब्दुल रऊफ के जो है हस्ब खा रिपोर्ट तैयार किया गया था। लेकिन उस वाकया से 25 साल पहले जब अफसाना निगार खुद धूरन गांव, है ना, के स्कूल में जो है मुआविन मुअल्लिम की हैसियत से वहां गए थे, तो उस जमाने में जो है धूरन गांव के सरपंच का एक लड़का था जिनका नाम अब्दुल्ला भैंसा था। यह आपका सवाल पांचवा था, जो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। यह आपका सब्जेक्टिव था, इसको भी जो है ना पूरा कर लिए हम लोग, है ना। चलिए अगर वीडियोस जो है पसंद आए तो वीडियोस को जो है लाइक शेयर एंड जो है सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि बिहार मैट्रिक उर्दू के लिए जो है आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े और मुकम्मल नोट्स के लिए जो है आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है रब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए, इस नंबर पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो फ्री में इसका PDF जो है दे दिया जाएगा। फिर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।